नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा के बारे में। विश्वकर्मा जी को सृष्टि का प्रथम शिल्पी और वास्तुकार माना जाता है। उनकी कृपा से ही संसार की रचना, औजारों का निर्माण और उद्योग धंधों की उन्नति होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्वकर्मा जी थे कौन, उनका क्या योगदान रहा है सृष्टि के निर्माण में, उनकी पूजा का क्या महत्व है, पूजा की शुभ तिथि और मुहूर्त क्या है, और पूजा के जानेंगे कि सिर्फ आपके जो विधि क्या होती है और इस दिन के क्या खास नियम और परंपराएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में। भगवान विश्वकर्मा जी जो पुराणों में वर्णन मिलता है, ये भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने देवताओं के लिए दिव्य महल, रथ, विमान और शस्त्र बनाए। इंद्रपुरी, द्वारका नगरी, लंका का स्वर्ण महल, पांडवों का इंद्रप्रस्थ, सुदामा की सुदामापुरी इत्यादि, ये सब उनकी कारीगरी के अद्भुत उदाहरण हैं। भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी, देव वास्तुकार और सृष्टि के प्रथम इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। वास्तुशास्त्र, यंत्र विज्ञान और कारीगरी, इन सबके मूल स्रोत भगवान विश्वकर्मा ही माने जाते हैं। अगर हम ये देखें तो अगर ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद के अनुसार विश्वकर्मा जी को ब्रह्मांड के वास्तुकार एवं रचनात्मकता के मूर्त स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। विश्वकर्मा जी ने सृष्टि सृजन के कार्य में ब्रह्मा जी की सहायता करने हेतु संसार के पूरे ब्रह्मांड के संसार का एक मानचित्र की रचना की थी। विभिन्न जो धर्म ग्रंथ मिलते हैं उसके अनुसार जो विष्णु जी का चक्र, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, कार्तिकेय का भाला इत्यादि, इन सभी दिव्य आयुधों की रचना भी विश्वकर्मा जी ने ही किया हुआ है। तो अब इनके थोड़े से इनके पूजा के महत्व को जानेंगे। विश्वकर्मा जी की जो पूजा है, इनकी जो गणना की जाती है वो विशुद्ध सिद्धांत के अनुसार की जाती है। एक ऐसा त्योहार है जो सूर्य कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। बाकी जितने भी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में त्योहार हैं वो सारे चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं। बाकी एक विश्वकर्मा पूजा ऐसा है जिसको हम सूर्य कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। तो इसके महत्व को हम जान लें। विश्वकर्मा पूजा का जो महत्व होता है विशेष रूप से कारीगरों, मजदूरों, इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स, कलाकारों और उद्योगपतियों के लिए होता है। इस दिन औजारों और मशीनों की पूजा करके उन्हें सम्मान दिया जाता है। माना जाता है इससे मशीनों में खराबी नहीं आती और दुर्घटनाएं कम होती हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। व्यवसाय और उद्योग धंधे में वृद्धि होती है। श्रमिक और कर्मचारी मन से प्रसन्न रहते हैं। इस पूजा का जो वास्तविक संदेश है, अपने काम, औजार और साधनों को भगवान मानकर उनकी कद्र करना, ये एक संदेश जाता है समाज में। अब हम बात कर लेंगे इसके तिथि की और समय की। तो ये हर साल यह पूजा कन्या संक्रांति के दिन होती है, जब सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। आमतौर पर यह 17 या 18 सितंबर को पड़ता है। कई जगहों पर इस बार भी यह 17 सितंबर को पड़ रहा है। तो अब इनके लिए जो पूजन सामग्री है वो क्या क्या नोट कर लें आप। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जो होती है इनके, भगवान विश्वकर्मा जी का एक प्रतिमा या चित्र, पीला वस्त्र और आसन, कलश, गंगा जल, आम्रपल्लव, नारियल, रोली, मौली, चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, दीपक, धूप, अगरबत्ती, सुपारी, पान, नारियल, पंचमेवा, फल और मिठाई, और सबसे खास औजार, मशीनों और यंत्र जिनका पूजन करना है। पूजन की विधि क्या है, एक छोटी सी विधि बताते हैं आप लोगों को कैसे पूजा करना है। सबसे सर्वप्रथम आप स्नान करके अपने कारखाने की, औजारों की, कार्यस्थल की साफ सफाई कर लें। पूजा स्थल पर एक कलश स्थापित कर लें और संकल्प लें कि मैं अपना नाम लेकर के, अपने गोत्र का नाम अगर पता है तो ले लें, स्थान का नाम लेकर के भगवान विश्वकर्मा की पूजा अपने कार्य की उन्नति और सुरक्षा के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एक संकल्प आप ले सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा की जो फोटो है, चित्र है, एक उनके आसन पर पीला कपड़ा बिछा करके उनको स्थापित कर दें और हाथ में थोड़ा सा फूल अक्षत लेकर के भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। उसके बाद दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती लगाएं और भगवान विश्वकर्मा जी को धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, रोली, चंदन, जो भी पूजा की सामग्री है सब उनको अर्पित कर दें। उसके बाद उनका एक मंत्र है, ओम विश्वकर्मणे नमः का 21 बार या 108 बार, जितना बार हो सके आप इसका जप करें। इसके अलावा एक उनका विशेष श्लोक है
जो उनके आराधना में प्रयोग किया जाता है, विश्वकर्मा नमस्तुभ्यम विश्वरूपाय वेधसे कार्य सिद्धिम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जप आप करते हैं, श्लोक का करते हैं, विश्वकर्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आपने सभी मशीनों, औजारों, उपकरणों पर गंगा जल छिड़कें, उन पर रोली और अक्षत का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ा दें और अक्षत उस पर छिड़क दें। उसके बाद नारियल, मिठाई और फल अर्पित करें। फिर विश्वकर्मा जी की आरती करें और उसके बाद उनकी अगर आरती आपके पास हो तो आप किसी की पुस्तक में आप पढ़ लें, यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारी आरती, आप उसको लगा करके अच्छे से गा करके उनकी आरती करें और प्रसाद सब में बांटें। तो इस प्रकार से विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। और इस दिन का विशेष नियम और परंपरा है, इस दिन मशीनों और औजारों को आराम दिया जाता है। ये मान्यता है कि पूजा करने के बाद उस दिन प्रयोग नहीं किया जाता है। कारखाने और उद्योग प्राय इस दिन बंद रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में पतंग उड़ाने की परंपरा है। इस दिन मजदूर और कारीगर अपने अपने औजार और पूजा स्थल रखकर खास तौर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा का लाभ क्या होता है? पूजा का जो लाभ होता है, एक मानसिक संतुष्टि होती है, कार्य में सफलता, उन्नति मिलती है, मशीनों और औजारों में खराबी कम होते हैं, व्यवसाय में वृद्धि होती है, कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो निष्कर्ष रूप में दोस्तों, अगर हमें बात करें तो विश्वकर्मा पूजा हमें यह संदेश देती है कि हमारे काम करने के साधन और उपकरण भी हमारे जीवन का हिस्सा है। उनका सम्मान करना, उनकी देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना है भगवान की पूजा करना। तो आशा करता हूं कि आपको विश्वकर्मा पूजा की यह विस्तृत विवरण यार पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय धन्यवाद। जय विश्वकर्मा भगवान। ये भगवान विश्वकर्मा आप सभी का कल्याण करें।